ओम शांति। हमें जब कुछ मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है। थोड़ी देर के लिए होती है, फिर दिल करता है कि कुछ और मिले, क्योंकि वो टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन, टेम्परेरी खुशी जो हुई, थोड़ी देर के बाद वो स्टिमुलस खत्म हुआ तो वो खुशी भी कम हो गई। इसलिए अब कुछ और चाहिए ताकि उस खुशी की फीलिंग को हम मेंटेन रख पाए। तो इस तरह से इस साइकिल में, इस चक्र में हम चलते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सुख कब मिलता है, ये हम सब ने अनुभव भी किया होगा। सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा खुशी है देने में। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, मेरी वजह से किसी को खुशी होती है, कोई दुख में था, कोई परेशान था, उसके लिए हम कुछ कर पाए, मैं कुछ किसी के लिए कर पाऊं, ये जो फीलिंग है, ये बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है जो कि हम कई बार भूल जाते हैं। लेकिन दिस इज द रियलिटी। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है सेवा का। और आपने जो भी सुन रहे हैं, सभी ने अनुभव किया होगा कि जब हम किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। लेकिन आज थोड़ा गहराई से और सोचेंगे इस बात को कि सच्ची सेवा क्या है। क्योंकि बहुत लंबे समय से मन के अंदर एक रॉन्ग बिलीफ बन गया, या यूं कहें कि हमने उसे नेचुरल समझ लिया कि जब हम कुछ करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें कुछ मिलना चाहिए। मैंने किसी के लिए कुछ किया जब उसको जरूरत थी, और फिर अगर कल मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी और उसने नहीं किया, या जितना मैंने किया था उतना नहीं किया, तो ये भी चीज कई बार हमें दुख देती थी। तो ऐसा करते करते ये चीज नेचुरल लगने लगी कि जब हम कुछ करते हैं तो उसके बदले में हमको रिजल्ट में कुछ चाहिए, कुछ रिटर्न। और वो रिटर्न की इच्छा से हमने कोई भी चीज करनी शुरू कर दी। तो साइकोलॉजी कैसी बन गई, इवन सेवा करते करते भी कई बार थोड़ा सा मन में अगर ये भाव आ जाता है कि मैंने जो किया उसको एक्नॉलेज तो किया जाए, उसको माना तो जाए कि इसने इतना किया। अच्छा, मुझे कुछ और रिटर्न नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो सेवा कर रहे हैं, मुझे और कोई रिटर्न नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा प्रशंसा कर दें कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। अभी तो कई बार वो प्रशंसा भी बड़े बड़े अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के रूप में भी लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कुछ किया और उसके मुझे बदले में एक अवार्ड मिल गया, या मुझे नाम मान शान मिल गया, 10,000 लोगों की सभा के बीच में मेरा नाम अनाउंस हो गया, या फिर न्यूज़पेपर में, टीवी में अनाउंस हो गया कि ये बहुत सेवाधारी है, इसने बहुत सेवा की है, और मुझे अच्छा भी लगा। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट कि जब मेरी प्रशंसा हुई तो मुझे अच्छा भी लगा। तो क्या हुआ, जो मैंने किया था उसका फल मैंने स्वीकार किया। जब मुझे प्रेज मिल रही थी, प्रशंसा मिल रही थी, तो उस फल को मैंने स्वीकार किया, तभी तो अच्छा लगा। तो जैसे ही हमने स्वीकार किया तो क्या हुआ, जितना किया उतना खाया। तो जो जमा किया था वो खा लिया, कंज्यूम कर लिया। तो क्या होगा, वो उस वक्त जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तब तो खुशी मिलेगी, लेकिन बाद में खाली हो जाएंगे। क्योंकि किसी ने अगर बैंक में जमा किया
और फिर उसके बाद उसको साथ के साथ विड्रॉ किया, उसको कंज्यूम कर लिया, तो बैंक बैलेंस तो 0 हो गया। तो जो मेरा जमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो इसलिए वो जो सुख, वो जो खुशी मुझे लॉन्ग टर्म मिलनी चाहिए थी, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फेक्शन के लेवल में कमी आ जाएगी। इसलिए इस भाव को समझते हुए कि सेवा एक भाव है, इसका कोई रिजल्ट, उसके बदले में मुझे कुछ मिले, अगर ऐसा कोई भी स्वार्थ, छोटे से छोटा स्वार्थ भी यदि मेरे मन में है, तो वो सच्ची सेवा में काउंट नहीं होगा और वो मुझे लंबे समय तक सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। और जितना निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं, उतना ही एक तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी अपने कर्म की, और लंबे समय तक उसका सुख मुझे अनुभव होता रहेगा। और दूसरा, मुझे सबकी ब्लेसिंग्स, सबकी दुआएं मिलेंगी। और ये जो दुआएं हैं, ये एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन के उस मोड़ पर काम आती है जहां पर और कुछ काम नहीं आता। तो इसलिए ऐसा हम अपने अंदर एक निश्चय कर लें, इस बात को समझ करके कि मुझे दुआएं जमा करनी है, मुझे ब्लेसिंग्स लेनी है, मुझे और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ब्लेसिंग्स लेनी है। अगर हम इतना भी स्मृति में रख लेते हैं, तो अपने आप ही वो सच्ची सेवा का भाव, जो भी मैं कर सकती हूँ, अब सेवा में ये कोई काउंटिंग नहीं है, बड़ी सेवा या छोटी सेवा, वो इस हिसाब से नहीं है कि मैंने कितना मनी या मटेरियल से, या कितनी मेरी क्षमता है। जितनी भी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी मैं कर सकती हूँ। इसलिए कहा भाव है, क्योंकि जब किसी को मैंने देखा कि ये दुख में है, ये कष्ट में है, और मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ। अब एक तो ये फीलिंग आना, सिंपैथी की फीलिंग आना दूसरे के प्रति, और दूसरा मेरी एक प्योर इंटेंशन, सुख देने की इंटेंशन, देने का भाव। तो जो ये इंटेंशन है, यही सेवा है वास्तव में। जो हम कर रहे हैं ना, हाथों से वो कर रहे हैं जो भी हम, लेकिन उसके पीछे जो मेरी भावना है वो कितनी श्रेष्ठ है, उसके हिसाब से सेवा का भाग्य, सेवा का पुण्य जमा होता है। तो अगर हम, जिस वक्त दुनिया के अंदर इतनी समस्याएं चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं, शायद हम खुद भी, हर एक के पास अगर बात की जाए प्रॉब्लम्स की, तो सबके पास कोई ना कोई समस्या है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली फ्री है प्रॉब्लम से। लेकिन फिर भी अगर मेरे पास कैपेसिटी है, तो मैं कुछ भी, किसी भी प्रकार की सेवा में सहयोगी बन जाऊं, मेरे द्वारा किसी को सुख मिल जाए। और कई बार तो और कुछ नहीं, कोई परेशान है, दुखी है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी बात समझने वाला कोई नहीं है। अगर उस समय मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस से उसको ये कह दूं कि मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, और हम कुछ भी ना कह करके सिर्फ उसकी बात को सुन भी लेते हैं, उसका मन हल्का होता है, उसके अंदर से उसका स्ट्रेस, टेंशन रिलीज होता है। अगर हम इतना भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो चलिए हम इस बात का एक संकल्प करते हैं कि मुझे दुआएं जमा करनी है, मुझे पुण्य जमा करना है। और पुण्य जमा कैसे होगा? जब मेरी इंटेंशन, जब मेरी भावना बहुत ही शुद्ध होगी, जिसमें जरा सा भी, सटल लेवल पे भी जरा सा भी स्वार्थ नहीं है, जरा सी भी रिटर्न की इच्छा नहीं है। क्योंकि लॉ ये है कि जो हम देते हैं वो वापस जरूर आता है।
इसलिए मुझे ये तो संकल्प भी करने की जरूरत नहीं है कि जो हमने दिया वो मुझे वापस मिलेगा या नहीं, हमने इसके लिए किया ये मेरे लिए करेगा या नहीं, वो करे या ना करे, लेकिन जब मुझे जरूरत होगी मेरे पास कहीं ना कहीं से मदद आ जाएगी, क्योंकि मेरा अकाउंट ऊपर है, ऊपर वाले के पास है, और वो जो अकाउंट है उसमें जरा सी भी मिस्टेक नहीं होती। उसके पास जो मेरा अकाउंट है वो बिल्कुल क्लियर है। तो जो भी हम कर रहे हैं बस इस प्यार से, स्नेह से, दिल में स्नेह भर करके सभी के प्रति ऐसे भाव से, प्योर इंटेंशंस के साथ हम करते जाएं। और सबसे पहले इस चीज को हम अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ही शुरू करें। जैसे पहले भी हम सब ने ये बात सुनी है कि कोई चीज की अगर किसी के पास कमी होती है तो उसे ये कहा जाता है कि आप दान करो, क्योंकि दान करने से बढ़ता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी इक्वेशन को, कि जो हम देते हैं, जो हम दान करते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होकर के वापस आता है। अगर मुझे ये भी लगता है कि मेरे अंदर शांति की कमी है, मैं तो खुद ही शांत नहीं हूँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, मैं खुद ही डिस्टर्ब हूँ, मैं किसी और को कैसे सुख दूं। लेकिन जितना भी मेरे पास बचा है ना, फिर भी कभी कभी तो हम खुश होते हैं, कभी कभी तो हम शांत होते हैं। थोड़ी सी भी अगर मेरे पास एक वैल्यू है तो वो शांति, वो सुख बांटना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपकी शांति और सुख, इंटरनल फीलिंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। सुख की फीलिंग्स, प्रेम की फीलिंग्स, आनंद की फीलिंग्स, क्योंकि हमारा हिसाब उसके पास है। बस एक बात याद रखेंगे कि मेरी भावना, मेरी इंटेंशन बहुत शुद्ध हो। ओम शांति।